विकास तो आगरा का जनता विकास तो कब होगा? अगर ये बताइए कि यहाँ भी संसद और विधायक पदेल मेंबर हैं नगर निगम में, और मेयर और डिप्टी मेयर, ये सब लोग जब मिलेंगे, आम जनता मिलेंगे और इस पर कार्रवाई होगा, इन लुटेरों को जब तक दवाई नहीं होगा, ये दो लुटेरों को, तब तक नगर निगम विकास। कौन दो लुटेरे? अभी तो सामने दिखाई दिया नो, मेयर प्रतिनिधि और डिप्टी मेयर प्रतिनिधि। अवधेश जी, ना मेयर ने कुछ कहा ना डिप्टी मेयर ने कुछ कहा, बल्कि उनके प्रतिनिधि ही उनके चैम्बर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ये तो उनको मेयर को और डिप्टी मेयर को आना चाहिए था। ये दुर्भाग्य है कि यहाँ के जनता उनको जिताया है और उनका पति इस तरह से कह रहे हैं, और वो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं दोनों तरफ से। ये आरा नगर वासियों के लिए दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि जनता ने मेयर और डिप्टी है वो लोग नहीं है, यही लोग हैं क्या प्रतिनिधि लोग हैं? अभी तो साफ दिखा। मेयर तो महिला जो जीती है, महिला के साथ पावर का उनका हनन हो रहा है। क्या लग रहा है? हमको मेयर चुना था, डिप्टी मेयर चुना था, लेकिन मेयर पति और डिप्टी मेयर पति आगे आकर दिखाई आरा नगर निगम के इतिहास में पहली बार हम लोग को देखने को मिल रहा है कि मेयर पति ही आगे आकर किसी बात की चर्चा कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता। महिला ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। महिला हम लोग डिप्टी मेयर ने आरोप लगाया है, कहा है कि सीमेंट बालू छड़ गिट्टी जो भी लेना होगा वो हम हमारे दुकान से लेना होगा, तभी आपको मिलेगा टेंडर। क्या ऐसा हो रहा है? आपको भी सुनने में आया है क्या? जब मीडिया में जब आइए गया, वो लोग खुद आपस में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमको गोली चलाया, वो कहे कि हमको गोली चलाया। तो आम जनता वाला बात हो रहा है, जो बिजनेस जो है वो अपने निगम में भी चला रहा है मेयर, ये आरोप लगाया गया डिप्टी मेयर। देखिए, ये तो सच बात है कि हमको भी मिला है, रिपोर्ट मिला है कि इस तरह का बात हो रहा है। इस तरह का बात तो सीमेंट हमारा रहेगा, बालू हमारा रहेगा, और क्या बोलते हैं, ज्यादा सीमेंट हमारा रहेगा। ये तो सब हो रहा है, बिजनेस हो रहा है वहाँ। को भी व्यवसाय में अपने इनके द्वारा जोड़ दिया गया। अवधेश जी, एक अंतिम सवाल है मेरे तरफ से कि आपकी नजर में मेयर गलत, मेयर प्रतिनिधि गलत या डिप्टी मेयर प्रतिनिधि? देखिए, हमारे नजर में जो दोनों बंदर और बिलाई वाला हाल है। इधर का रोटी चुरा रहा, उधर का रोटी चुरा, दोनों मिले। कौन बिलाई? दोनों बंदर बिलाई है, एक दूसरा के रोटी छीन रहा है। बंदर आम जनता को दिक्कत हो रहा है। बंदर कौन बिलाई कौन? अब देखिए कौन है जो उससे छीन रहा है, उससे छीन रहा है। ये तो तुम तमाशा बन गया। निगम में मेयर पद जो है, जो चुप है, ये अच्छा बात नहीं है। मेयर पद को आना चाहिए था। अच्छा, विभागीय कार्य में कहा गया है कि तेवर पे मेहरबान भाभी, इतना सही लगता है? सही में मेहरबान हो गई। 36 को विभागीय योजना जो है वो अपने तेवर को दिया जा रहा है, ये आरोप लगाया गया है डिप्टी मेयर के प्रतिनिधि के द्वारा। इस पर आप क्या कहना है? ये जो विभागीय जो है, ये सही बात है। विभागीय में जो है एक आदमी को मिला है और उनको कम मिला है, इसलिए ये लड़ाई हो रहा है। उनको कम मिला है, इनको ज्यादा मिला है। और सुन लीजिए पत्रकार महोदय, विभागीय काम जब भी होगा तो लूट होगा। जब तक टेंडर से काम नहीं होगा तो लूट होगा। और जो भी विभागीय कार्य करता है या कोई मेयर हो तो उसमें लूट होगा ही। सुनील यादव और रूबी तिवारी का नाम आता है, इसके पहले तो किसी का नाम। तो अगर जांच होता है पूर्व के जितने भी योजनाएं हैं, तो अवधेश यादव और सब लोगों का जांच होना चाहिए। अगर एकदम सही बोल रहा है, होना चाहिए। पूर्व में सभी जितने भी मेयर रहे हैं सबके जांच होना चाहिए, सिर्फ रूबी तिवारी का ही। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के नगर आयुक्त को। नगर आप लोग भी गवाह हैं, आप लोग मीडिया के साथी हैं कि जब नगर निगम डिसॉल्व हुआ था उस समय कितना बढ़िया काम हो रहा था। पूरे शहर में सफाई कर्मी रोड पे, चौराहे पे, गली में, वार्ड में दिखाई पड़ते थे। एक वार्ड में 12 जो लेबर एक वार्ड में मिला था, वो जो पूर्व में हर वार्ड में 5 लेबर 6 लेबर रख के काम कराया जाता था। लेकिन इनके इस नगर आयुक्त के रीजन में 12 का 12 लेबर करा के 2 टाइम जो इन्होंने ड्यूटी का कार्य शुरू कराया, ये मैंने अप्रिय बात कहा जाएगा कि 2 शिफ्ट में काम कराकर शहर पर सफाई करने का। लेकिन जब से फिर नगर निगम का गठन हुआ उसके बाद से फिर वही ढाक के 3 पास, फिर जनप्रतिनिधि से लेकर मेयर से लेकर वार्ड पार्षद तक शहरात में भी कई सारा घोटाला। और आज मेरे आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया है। तो सबसे पहले मैं पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देता हूं, आरा नगरवासियों
और यहाँ आए तमाम पूर्व वार्ड पार्षद, वर्तमान वार्ड पार्षद और माताओं, बहनों, भाइयों, सबको मैं नगर निगम के पूरे परिवार की तरफ से आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, आज जो नगर निगम की जो स्थिति है, आप मीडिया के द्वारा हम लोग देखा जा रहा है कि मेयर प्रतिनिधि और डिप्टी मेयर प्रतिनिधि द्वारा आपस में तू मैं की स्थिति हो गई है। वो कहते हैं कि 1.5% मांग रहे हैं तो 2.5% हम मांग रहे हैं तो 2% मांग रहे हैं। इस तरह का स्थिति हो गया है और बीते 6 महीना से चुनाव हुआ है और शहर के भीषण गर्मी में एक भी चापाकल चालू नहीं हुआ। एक भी देख रहे हैं कि शहर के जितने रोड है वो नाली में तब्दील हो गया है। तो मित्रों, मैं इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हूँ कि मैं पूरे आरा शहर के जनता जो विश्वास करके वोट दी थी उस पर ये सारे लोग लूट का अड्डा बना दिया है। नगर निगम व्यवसाय हो गया लूट का अड्डा, पहले से तो है था। और 36 को जो है योजना जो है विभागीय इस बार चालू हुआ है, उसमें बड़े पैमाने पर लूट हुई है और बड़े पैमाने पर लूट हुई है। और मैं इसको जिलाधिकारी निगरानी विभाग को मैं इसको जांच के लिए भेजूंगा और आउटसोर्सिंग के आधार पर जो सफाई कर्मी है, बड़े पैमाने पर देख रहे हैं कि सफाई कर्मी के नाम पर लोग अवैध रुपया के लूट हो रहा है। और जो बोलते हैं नगर निगम के जो शहरात की जो बंदोबस्ती होनी चाहिए, जो नगर निगम का मेन स्रोत है, वो उस पर भी लूटा जा रहा है। वो डिप्टी मेयर के प्रतिनिधि ने ये बोला है कि भाई शहरातों को विभागीय करवाई, एक जगह एक कर्मचारी 3 जगह विभागीय वसूली कर रहा है, तो उतना रुपया लूट रहे हैं, उतना रुपया लूट रहे हैं। तो इस तरह का जो कार्य है इसको हम लोग इसको करने नहीं देंगे और जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में जाकर एक कमेटी का हम लोग गठन करेंगे। नगर निगम बचाओ संघर्ष कमेटी का गठन करेंगे और इसमें पूरे शहर के बुद्धिमान और गणमान्य व्यक्तियों को जोड़ा जाएगा। हर वार्ड से 10-10 लोग को जोड़ा जाएगा। मैं आप लोग को इसलिए बुलाया हूँ कि ये जो मामला है बहुत कठिन है। शहर एकदम नरकीय स्थिति में है और हमारा शहर एकदम नर्क हो गया है। आम सुविधा जनता को कुछ नहीं मिल रहा है। आप सब जानते हैं कि आरा शहर में राम और रहीम को लगा कर राम रहीम के नाम पर एक अलग कर ये चुनाव जीता गया है और तमाम जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। तो मैं ये होने नहीं दूंगा। मैं आज से मैं आप लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो जितना लोग हैं उनको बताना चाहता हूं कि ऐसा भ्रष्टाचारी को नगर निगम से हटाने का काम करेंगे। लोगों को उसमें साथ देना होगा, तभी इस तरह का नगर निगम का बहुत बुरा हाल है। पहले जो हम लोग थे, जितने वार्ड पार्षद थे, सम्मान के साथ जाते थे, सम्मान के साथ आते। नगर निगम के संसाधन की कमी थी। उस सीमित संसाधन में नगर निगम में बड़े पैमाने पर काम हुआ। जब से 12 के बाद नगर निगम में लूट की प्रक्रिया शुरू है। जो जा रहा है उसे ज्यादा लूट रहा है और वो एक दूसरा पर आरोप लगा रहा है, कमीशन की बात कर रहा है। हमें इतना चाहिए क्या है, जनता इसीलिए आप लोग इतना ही है। तो मैं उन लोगों को लूटने नहीं दूंगा और इसके लिए मेरा संघर्ष जारी रहेगा। क्या ये डिप्टी मेयर और मेयर कमीशन की लड़ाई चल रही है? डिप्टी मेयर और मेयर की लड़ाई आम जनता को उससे क्या मतलब है। डिप्टी मेयर पद जो है गरिमा के पद है और गरिमा के जो उनके पति जो हैं अभी देख रहे हैं मेयर और डिप्टी मेयर के प्रतिनिधि लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ये साबित होता है कि उन लोग का भी इन्वॉल्व है में। और ये पैसा का लेन देन की बात हो रही है, केवल पैसा के लेन देन की बात। और अभी एक पूर्व ये जो डिप्टी मेयर के प्रतिनिधि जो बोले हैं कि यहाँ निगम में मोबिल जो है जरा मोबिल का वहाँ दिया जा रहा है। पूरे परिवार नगर निगम में इन्वॉल्व हो गया है, व्यवसाय हो गया है। हम लोग भी मेयर थे, मेरा परिवार एक भी नहीं जाता था, एक भी घोटाला की बू नहीं आती थी, एक भी योजना में इस तरह की बात नहीं आती थी। तो इस तरह के बात हम लोग होने नहीं देंगे। अभी जिस तरह से बातों बात की लड़ाई में अब गोली और बम की भी लड़ाई होने वाली है, जिस तरह से डिप्टी मेयर के पति ने जो आरोप लगाया है मेयर के पति पे गोली चलाने का, ये तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं।
एक सिक्के के दो पहलू हैं। राम को नाम बदनाम किया जा रहा है, राम के नाम पर ये लोग वोट लिया और ये कहते हैं कि हमको गोली मार रहा है, वो कह रहे कि हमको ये गोली मार रहे हैं। तो ये तो आम जनता के जब सुरक्षा की बात आएगी तो यही लोग को सुरक्षा चाहिए, तो आम जनता के क्या सुरक्षा देंगे? ये तो केवल बंदरबाट की बात हो रही है ना कि मेरा इतना कमीशन चाहिए, नहीं देगा तो हम आपको उजागर करेंगे, हम उसका उजागर करेंगे। शहर का एगो काम हो रहा है, बताइए 6 महीना में एक भी काम हुआ है? तो इस तरह का काम जो ये लोग कर रहे हैं तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग इसीलिए आज बैठक किए हैं, प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि मैं इन लोगों को बताने का काम करूंगा। और ये सरकार में मैं जिला अधिकारी से मिलूंगा, नगर आयुक्त से मिलूंगा और प्रधान नगर विकास के प्रधान सचिव के पास हम लोग पत्र लिखेंगे और नगर विकास मंत्री तेजस्वी जी को भी हम लोग पत्र लिखेंगे और शहर को, आरा शहर को नरकी स्थिति से जनता को निजात दिलाने के लिए जो लड़ाई लड़ना है हम लोग लड़ने का काम करेंगे। यही स्थिति रहा तो आरा नगर निगम का क्या विकास होगा या नहीं? ये स्थिति में तो आरा नगर का विकास तो होगा ही नहीं। इसी के लिए हम लोग बुलाए हैं कि आरा नगर का विकास हो। हाँ, जो लुटेरा है उस लुटेरा का हम लोग कार्रवाई करने के लिए सरकार को हम लोग जाएं, सरकार के बचाए आंदोलन करेंगे, लोगों को जोड़ने के काम करें। हर शहर से वर्तमान में वार्ड पार्षद जितने जीते हैं, एक भी वार्ड पार्षद के बताइए उनके विरोध में कुछ बोले हैं? ये लोग डरे हुए हैं, बोलना चाहिए। उनके वार्ड में विकास नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हैं कितना स्थिति भयंकर है, पानी का जल जमाव पूरा शहर में लगा हुआ है। अच्छा, निगम में ये घोटाला होता है, साथ साथ जो मेयर और डिप्टी मेयर का परसेंटेज भी बढ़ता है क्या, और किसके किसके परसेंटेज बढ़ता है? ये तो ये बताते हैं ना, ये प्रतिनिधि लोग बताए हैं। हमारे समय तो इस तरह का बात नहीं था, उसके पूर्व में हमारे सब 12 तक तो इस तरह का बात नहीं था। 12 के बाद तो निगम घोटाला में तमीज हो गया। आप देख रहे हैं कि कितना हुआ लेता है लोग मेयर डिप्टी मेयर तो ये लोग बताएंगे ना। अभी तो आपको डिप्टी मेयर जो प्रतिनिधि जो है वो बोले कि 17% की कितना परसेंट मिल रहा है, कि हमको 1.5% दे रहे हैं, हमको 2.5% दे रहे हैं। हमारे समय इस तरह का नहीं था, एक योजना में इस तरह का नहीं था। हमारे परिवार का कोई सदस्य नहीं था, मेरा मित्र नहीं थे। और यहाँ तो जो मेयर बनता है उसका पूरे परिवार इन्वॉल्व हो जाता, ठेका वही लेता ही लेता है। तो वहाँ निगम चलेगा कैसे? आम जनता को सुविधा मिलेगी कैसे? नागरिक सुविधा के नाम पर तो कुछ नहीं है। आज आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, क्या आगे भी कुछ करेंगे क्या? आगे मेरा लड़ाई संघर्ष, नगर निगम बचाओ संघर्ष मोर्चा का गठन हम लोग करेंगे। और गठन के कमेटी में शामिल होंगे जो आपका नगर जितने लोग आए, शहर हर वार्ड से 10 से 15 आदमी बुद्धिजीवी लोग सम्मानित व्यक्ति रहेंगे, पूर्व वार्ड पार्षद रहेंगे, वर्तमान वार्ड पार्षद रहना चाहते हैं उनको भी रखेंगे। जो इस संघर्ष में शामिल होंगे उनके साथ रहकर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और सरकार के पास जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे और शहर का नगरवासियों को सुविधा बहाल करने के जो लड़ाई लड़ना होगा हम लोग लड़ेंगे। वर्तमान वार्ड पार्षदों से बात होती होगी, उन लोगों का क्या अभी कहना है, क्या मतलब व्यवस्था है, उनको काम का योजना मिल रहा है या उनके वार्ड में अभी भी वही नग्न स्थिति है? वर्तमान वार्ड पार्षद विजय चौधरी का स्टेटमेंट दिए हैं मीडिया के द्वारा कि हमारे घर के पास ठेवना भर पानी है। और अभी हमको सुबह एक 36 नंबर वार्ड में वार्ड पार्षद मिले, बोले कि हमारे इतना पानी है, कोई सुनने वाला नहीं है। वो आपस में जब लड़ रहे हैं तो मेरा कौन सुनेगा? तो आपस में लड़ाई गोली बंदूक चल रहा है, ये मामला है। तो यहाँ तो स्थिति ही है। वार्ड पार्षदों को भी अनदेखा किया जा रहा है। अनदेखा वार्ड पार्षद की अधिकार है कि निगम में 45 वार्ड पार्षद हैं, उसमें निगम में उनका अधिकार है कि कोई भी भ्रष्टाचार रोकने के लिए अगर सारा वार्ड पार्षद एक हो जाए तो भ्रष्टाचार मुक्त शहर होगा। तो वार्ड पार्षद डरे हुए हैं मेयर के और डिप्टी मेयर के, इधर हैं उधर हैं, इस तरह से इसके कारण इस तरह का है। और वो लोग सोचते हैं, क्या माना जाए कि वार्ड पार्षद भी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं? वार्ड पार्षद सहमे हुए हैं, वार्ड पार्षद सहमे भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, सहमे हुए डरे हुए हैं कि मेरे वार्ड में योजना नहीं छूटेगा, ये नहीं छूटेगा। इसके कारण लोग नहीं बोल, आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। आवाज नहीं उठा रहे हैं। जिस तरह नहीं आवाज उठाना चाहिए, आखिर उनकी भी तो जवाबदेही बनती है। उनको भी तो जाना है चुनाव में, पहले बाद में। इसलिए उनको शहर में जो जनता जिताया है, सो वार्ड में जिताया, तो उनको तो वहाँ बोलना चाहिए, वहाँ लड़ना चाहिए। ये लोग चाहेंगे तो नगर निगम में भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। बारिश के वाली बात है, सड़कों पर पानी है, नहीं है। ये तो आप देखिए रहे हैं कि एक भी नाला जो सफाई हो रहा है, थानापूर्ति हो रहा है,
नाला के सफाई बीच में नहीं, नीचे से जो शुरू होगा तब वो होगा। इस तरह का काम हुआ नहीं, और मार्च में शुरू होता तो लगभग जनता को सुविधा से, मगर अभी तो थानापूर्ति अभी करेंगे, अभी जाएगा अंदर। बरसात में तो नाला सफाई होती नहीं है। और जो कूड़ा उठाव जो है, दिन में जो कूड़ा उठाव हो रहा है, रोड जाम हो जा रहा है, ये रात को उठाना चाहिए। हम नगर आयुक्त से मिलेंगे, जिलाधिकारी से मिलेंगे कि ये रात में उठाई होना चाहिए, क्योंकि आम जनता को आने जाने में दिक्कत हो रही है। दिन में देख रहे हैं कि सफाई हो रही है, तो इस तरह का जो हो रहा है अच्छा नहीं। यह माना जाए कि जनता के साथ अवधेश यादव जो है शुरू से हम लोग थे, आगे भी रहेंगे। जनता के सुविधा के लिए हम लोग जो लड़ाई लड़ना है लड़ेंगे। जय हिंद। उसमें रेट ज़्यादा है तो नगर निगम का नियम है कि वार्ड पार्षदों बैठक कर उसको रेट को घटाकर पुनः उसको टेंडर में लिया जा सकता है, ऐसा नियम है। और नगर निगम सक्षम है कि कोई भी योजना को, कोई भी सिस्टम को अपने से पारित करके उसको लागू कर सकता है। कैबिनेट में ले जाकर कैबिनेट उसको बोर्ड से ऐसा है। उसका अनुपालन करा सकता है। प्रतिनिधि का इस मामले में कहना है कि नगर विकास एवं आवास विभाग को हमने पत्र लिखा है। नगर विकास आवास का काम है यहाँ योजना देना, और नगर निगम में नियमावली बनाने के अधिकार मेयर और डिप्टी मेयर और पार्षद का है, और वो जो नियम लागू करेंगे वो लागू होगा। एक आखिरी सवाल है, मेयर ज्यादा दोषी है या मेयर पति ज्यादा दोषी है, या मेयर उप मेयर ज्यादा दोषी है, या उप मेयर प्रतिनिधि ज्यादा दोषी है? देखिए, इसमें तो आपको साफ जाहिर हो रहा है कि डिप्टी मेयर और मेयर अभी तक खुलकर नहीं बोली। इसका मतलब है कि आरा के जनता जब इतना त्राहिमाम है और बड़े पैमाने पर लूट का जो बू आ रहा है और निगम लूट का अड्डा बन गया है, तो उनको आगे अगर उसमें इन्वॉल्व नहीं रहते हैं लोगों को, तो आगे आकर उनको बोलना चाहिए। तो दोनों दोषी हैं। चुप का मतलब क्या है? दोनों मेयर और डिप्टी मेयर। अगर दोनों आदमी चुप हैं, इस मुद्दे पर चुप हैं, तो वो भी दोषी हैं। कौन दोषी? डिप्टी मेयर दोनों दोषी हैं, दोनों दोषी हैं। उनको आना चाहिए आगे। अच्छा, डिप्टी मेयर ने कहा 1.25 करोड़ का आरोप लगाया गया कि 1.25 करोड़ रुपए घोटाला कर दिया है अभी तक मेयर साहब। अभी तो वो निगम खर्चा निकाल लिए हैं अपना। यही सब तो जांच के लिए हम लोग एक कमेटी बनाएंगे। कहने का मतलब है कि वो बोल रहे हैं कि बैठाइएगा लोग, आप संघर्ष जो मोर्चा बना रहे हैं सबका भी जांच बैठेगा। ये जांच कमेटी बनेगी, संघर्ष मोर्चा बचाओ कमेटी जो बनेगी, ये जांच का हम लोग 36 को जो विभागीय हुआ है और जो शहरात विभागीय हुआ है, इस सब को हम लोग जांच के लिए निगरानी विभाग और जिला अधिकारी को हम लोग सौंपेंगे। मूल रूप से जिस उद्देश्य से हमारे पूर्व मेयर साहब ने आज प्रेस मीडिया को बुलाया है, हम लोग भी पुराने हैं, नगर निगम को नज़दीक से देखे हैं। नगर निगम का मतलब जनता यह सोचती है कि सफाई और टैक्सेशन, नहीं सैनिटेशन और टैक्सेशन दो मूल उद्देश्य होता है नगर निगम का, जनता से टैक्स लेना और जनता को सुविधा देना। उस विषय पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। अभी जितना भी बात हम लोग कर रहे हैं लूट से संबंधित है, भ्रष्टाचार से संबंधित है, ये से संबंधित है। जनता क्या देख रही है? जनता तो सोच रही है कि भाई हमारा सरकार परिवर्तन हुआ है और सरकार ने डायरेक्ट चुनाव किया है, तो जो जिम्मेवारी पार्षदों के ऊपर थी अब तो जिम्मेवारी जनता को भी हो। कहने का मतलब है कि पब्लिक का भी दायित्व तो बनता है कि वो भी अपने प्रतिनिधि से पूछ सकता है कि हमने आपको मेयर बनाया है कि वार्ड पार्षदों ने नहीं बनाया है। तो जब हमने आपको वोट दिया है तो पहले तो सारे पार्षद चोर कहलाते थे, आज पार्षदों का जिम्मेवारी नहीं मेयर बनाना, मेयर आपने बनाया है और आप चुप क्यों हैं? जिस तरह से हम लोग बोल रहे हैं, और पब्लिक को भी पूछना चाहिए सवाल कि हमने आपको मेयर बनाया है, आपने क्या क्या वादा किया था? पुराने मेयर ने ये नहीं किया, पुराने पार्षद ने ये नहीं किया, हम आपको ये करके देंगे, हम आपको वो करके देंगे। तो आज ये पब्लिक चुप क्यों है? मान लीजिए हम हार गए, अच्छी बात है, पब्लिक को उम्मीद था कि दूसरा आएगा तो हमारे लिए बेहतर सेवा करेगा। वो पब्लिक कहाँ है कि उनसे पूछे कि आपने हमसे ये चीज कहा था, वो चीज तो हमको देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए कि आपने उनको मेयर बनाया है। पहले हम बनाते थे, इसलिए हमारी जिम्मेवारी थी कि मेयर में अगर कमी आती थी तो हम भी उसके बराबर का दोषी हो जाते थे। और आज पब्लिक भी हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, पब्लिक का विधान है कि वो अपने मेयर से सामाजिक रूप में या जैसे भी हो स्वयंसेवी संस्था के रूप में उनसे सवाल पूछे कि हमने आपको मेयर बनाया है, आप बने नहीं है, हमने आपको बनाया है और आपने हमको धोखा दिया है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, जिस नाम पर भी बने हैं। और यहाँ जो दृश्य दिखा रहे हैं उसका हम लोग विरोध करेंगे।